Good morning, students. Welcome back. Now, I will continue your class of exercise 11B. 11B में आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को मिल चुका होगा पहले होंगे, तो आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, इसलिए मैं अब आगे 11 का समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आपको दिया हुआ गिवन है, देखिए क्या गिवन है। इसमें दिया हुआ है एन आइटम्स व्हेन सोल्ड फॉर ₹48, एक आइटम को 48 रुपीज़ में बेचा जाता है, इंकर्स अ लॉस ऑफ 20%, तो उसमें क्या होता है 20% का लॉस होता है। तो व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो बोला जा रहा है कि अब अगर प्रॉफिट लेना है 20% का तो उसको कितना में सेल करना होगा। तो अभी तो 48 में बेचा जा रहा है, 20% का लॉस हो रहा है उसमें। अब बोला जा रहा है कि 20% का प्रॉफिट लेने के लिए उसको कितना में सेल करना पड़ेगा उस आइटम में। तो आपको पहले नया एसपी निकालना है उसी आइटम का। तो नया एसपी मालूम करने के लिए पहले आपको सिटी मालूम होना चाहिए, सिटी मालूम होना चाहिए। सीपी आप निकाल पाएंगे तभी आप एसपी नया निकाल पाएंगे। तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी निकालने का तरीका फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। सीपी का फॉर्मूला आप लोग जब फॉर्मूला में लिखवाया था, जब एसपी और लॉस परसेंट गिवन है तो सीपी निकालने का फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे। तो सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 माइनस 20 इंटू एसपी दैट मीन्स 48। सॉल्व कर लेंगे इसको आप 100 माइनस 20 यानी 80 मल्टीप्लाई 48, 0 से 0 कैंसिल, लास्ट में 8 से 48 6 बार यानी 10 6 या 60, यानी सीपी आपको क्या आ गया आइटम का 60 रुपये। अब हमें निकालना है, अब हमें प्रॉफिट परसेंट बोला जा रहा है 20% के प्रॉफिट पे एसपी क्या हो जाएगा ये निकालना। प्रॉफिट परसेंट कितना पर निकालना है सेलिंग प्राइस, 20% के प्रॉफिट पे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20% और सीपी कितना है आइटम का कितना आ गया 20 या 60 रुपीज आ गया। तो इस पे हम अब न्यू एसपी निकालें। न्यू एसपी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% इज इक्वल टू, फिर अब जब हमें सीपी और प्रॉफिट परसेंट मालूम है तो एसपी का फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करेंगे 100 प्लस 20/100 इनटू सीपी, 120 हो जाएगा, फिर 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 60, 25 क्या है 23 या 60, 5 से ही कटेगा, यानी ₹70। इजी है आप लोग को सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 12 में था, 12 में आपको दिया हुआ है सुमित सोल्ड टेलीविजन एट ए लॉस ऑफ 8%। सुमित जो है एक टेलीविजन को बेचता है 8% के लॉस पे। अब बोला जा रहा है इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹1680 मोर ही वुड हैव गेन्ड 6%। अब उसको बोला 1680 ज़्यादा में उसको बेचता है तो उसको गेन होता है 6% का, यानी लॉस 8%। तो बोला जाता है कि 8% के लॉस पे आपको बेचा जाता है, 8% के लॉस पे बेचा जाता है। अब उसके बाद बोला जाएगा कि 1680 अगर ले ले और पैसा तो उसको गेन होगा कितने का, तो 6% का। इसका मतलब गेन 6% का गेन और 8% के लॉस, दोनों एसपी का डिफरेंस क्या है, तो 1680। दोनों एसपी का डिफरेंस क्या है 1680 इसका। तो फॉर हाउ मच डिड सुमित बाय, तो बोला जा रहा है कि सुमित कितना में से खरीदा था टेलीविजन, वो कितना में खरीदा था परचेज किया था, यानी सीपी निकालना, उस प्राइस निकालना टेलीविजन। तो आपको ना ही एक्यूरेट सीपी मालूम ना ही एसपी मालूम है, बस आपको लॉस से प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, यानी दो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, तो पहले हम सीपी ही मान लेंगे हम एक्स। So SP at a loss of, अब लॉस 8% के लॉस में हम SP निकाल लेंगे, CP x है तो 100 माइनस 8/100 इंटू x, ये आ गया। अब दूसरा SP निकालेंगे, SP एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%,
ये आपको गिवन आ गया, दोनों इसमें निकल चुका हुआ है प्रॉफिट और लॉस में। अब दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है 1680, तो वही हम लिख देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 106x by 100x minus 92x by 100 equal to 1680। यानी आपको 12,000 सीपी आ चुका है। एक्स का वैल्यू यानी सीपी आप एक्स को माने थे, वही आपको एक्स निकल चुका हुआ 12,000। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके कि हमें गिवन क्या है, और तब हम आंसर निकालेंगे। आंसर को फाइंड आउट कब करना है ऐसे। 11B, मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ 11B का। क्वेश्चन नंबर ये है 12, सही है आपका 12,000 आंसर। आपको ऐसे कंप्लीट करना है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के बाद। इसमें आप लोग 11 to 15 बना के लाएंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है मैं उसको एक बार लिखवा दे रहा हूँ, उसको आप लोग लर्न करने के साथ, उसको आप लर्न करें। ये नोट कर लिया आप लोग। मैं इसको भेज कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सी है आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म ऐसा है। अब अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो, सर सिंपल इंटरेस्ट अगर मालूम हो, रेट मालूम, टाइम मालूम, प्रिंसिपल ही नहीं मालूम, तो प्रिंसिपल इसी से निकालने का फॉर्मूला है। प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू SI बाई R इंटू T। फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला आपको अब रेट निकाल लेगा 100 इंटू SI बाई P इंटू T। फोर्थ फॉर्मूला टाइम निकाल लेगा 100 इंटू SI बाई P इंटू R। और फिफ्थ फॉर्मूला अमाउंट निकाल लेगा प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अब इसके बारे में मैं कल समझाऊंगा डिटेल में। इसके बारे में जो डिटेल है प्रिंसिपल, रेट और टाइम के बारे में कल समझाऊंगा। ये फॉर्मूला पहले आपको याद करके लाएंगे। 5 फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू SI बाई R इंटू T, रेट इक्वल टू 100 इंटू SI बाई P इंटू T, और T इक्वल टू 100 इंटू SI बाई P इंटू R, और लास्ट फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। इन फॉर्मूला को आप लोग लर्न कर लेंगे 11 में बनाने के साथ। थैंक यू।